मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हिंदू धर्म में माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए जितिया व्रत करती हैं? यह व्रत केवल उपवास नहीं क्षमा बल्कि एक मां की संतानों के प्रति अमर प्रेम और त्याग का प्रतीक है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह अद्भुत कथा जिसे सुनकर आप भी समझेंगे कि मां के आशीर्वाद से बड़ा कोई बल नहीं। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राजा और रानी रहते थे। उसी समय वहां एक निशादिन शिकारी स्त्री भी रहती थी। संयोगवश दोनों ने एक साथ संतान को जन्म दिया। राजमहल में राजकुमार का जन्म हुआ और निशादिन के घर एक बालक का। समय बीता, दोनों बालक नर्मदा नदी के तट पर खेला करते थे, लेकिन नेति को कुछ और ही स्वीकार्य था। एक दिन नर्मदा नदी में भीषण बाढ़ आई। दोनों बालक पानी में बहने लगे। संकट की घड़ी में जितमलिनी माता, जितिया व्रत की अधिष्ठात्री देवी प्रकट हुई। उन्होंने राजकुमार और निशादिन के पुत्र दोनों की रक्षा की। तभी निशादिन ने मां से प्रार्थना की, हे माता, मेरी संतान सदैव सुरक्षित रहे, दीर्घायु हो और किसी भी प्रकार का संकट उस पर न आए। माता ने उसकी श्रद्धा और क्षमा उपवास से प्रसन्न होकर कहा, हे स्त्री, जो भी स्त्रियां संतान की मंगल कामना के लिए उपवास करेंगी, नियमों का पालन करेंगी और श्रद्धा से कथा सुनेंगी, उनकी संतानें सदैव सुरक्षित और दीर्घायु होंगी। इसी आशीर्वाद से जितिया व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। जितिया व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर अपने पुत्रों की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण होता है। लोक आस्था कहती है कि जितिया व्रत की कथा सुनने और पालन करने से संतान को कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मां का प्रेम और तपस्या संतान की ढाल है। मां के त्याग और आशीर्वाद से ही बच्चों का जीवन सुरक्षित और सफल होता है। यही कारण है कि आज भी हर साल करोड़ों माताएं पूरे विश्वास और आस्था से जितिया व्रत करती हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।